प्यार की राह। ये आला सिंह साहब, हमारे देश में जब लोग मिलते हैं तो पहला सवाल सेहत के बारे में ही पूछते हैं। ये रहा आपका फॉर्चून सोया, इसीलिए सब चुनते हैं देश का नंबर 1 फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्री5 जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। बताओ किसने भेजा तुम्हें, बताओ। क्या रो गूंगा है क्या? बोल, किसके कहने पे आया था? रो जवाब दे मुझे। बस बस देख लेंगे अब हम इसे। एक मिनट, आपको किसने बुलाया? मुझे जवाब चाहिए। या क्या करने आया था? आप टेंशन मत लीजिए रुद्र सर, हम इसे पूरे होश में लाके सब कुछ पूछ लेंगे। आपको बुलाया किसने? मैंने। मैंने कुछ आवाजें सुनी और इतना शोर हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कुछ सीरियस हो रहा है, इसीलिए मैंने सीधा पुलिस को कॉल किया। लेकिन मुझे जानना है ये इस घर में क्या करने आया था। रुद्र बेटा, ये ऐसे ही छोटे मोटे चोर गुंडे होंगे। शादी का घर है, इतनी सारी ज्वेलरी है, इतना सारा शगुन है, ऐसे मौके पे ही तो आते ही ये लोग। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। आज के बाद अगर इस घर में दिखाना, गाड़ दूंगा यहीं। ठीक हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। भाई आप ठीक हो ना? हाँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। मैं अंदर देखती हूँ, सब ठीक है ना? हेलो, हाँ, काम हो गया? नहीं हो पाया, रुद्र आ गया और उसने उसको बचा लिया है। क्या? वो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, आप एड्रेस लिखिए। आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। आपको बस वैसा करना है जैसा मैं बोल रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, सोचो अगर उस गुंडे ने तुम्हारा नाम ले लिया होता तो क्या होता? सब कुछ खत्म होता। प्लीज, मैं उस प्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर वक्त हर जगह वो रुद्र के आसपास ही मंडराती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता वो ऐसे क्यों करती है। धीरे बोलो, धीरे बोलो। आई एम श्योर आंटी, वो ना रुद्र के पैसों के पीछे है, वरना क्या रीजन हो सकता है? I mean, वो क्यों करती है ये सब चीजें? मुझे तो लगता है कि वो रुद्र के पैसों के साथ साथ। अभी ये मत बोलना कि ऐसा भी कोई प्यार होता है जो दो लोगों को दूर होने के बावजूद उनको पास लेके आता। डोंट टेल मी दिस बुलशिट। रोमा, प्लीज दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। कल मंगनी है और उसके बाद शादी, इसलिए मैं सब जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम कुछ मत करना, ओके? अगर उस प्रिया को शक हो गया ना तो ये शादी फिर होने से रही, भूल जाओ फिर। रुद्र भाई मेरी बात सुन। भाई भाई आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछना है? आप ये शादी क्यों कर रहे हैं? बोलो, क्या हो जाएगा डिस्कस करके? डिस्कस करके बहुत कुछ हो जाएगा भाई। मैं जानता हूं आप प्रिया भाभी से प्यार करते हो, आप जानते हो आप प्रिया भाभी से प्यार करते हो, तो किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? बाय। ये सब कुछ प्रिया की वजह से हो रहा है, और प्रिया की जगह और कोई लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। अच्छा, हाँ तब भी यही करते? हाँ यही करता मैं। यही करते जो अभी कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, है ना? तो उसे भी ऐसे गले लगा के रखते जैसे प्रिया भाभी को रखा था? बोलो भाई।
बोलो भाई, पूछ रहा हूं मैं आपसे कुछ। बोलो भाई। ये सब कुछ प्रिया की वजह से हो रहा है। मैं नहीं कर सकता उसे माफ। ये सारा प्रिया की वजह से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं भाई, एक एक बात जानता हूं, लेकिन उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है भाई, मिल चुकी है उन्हें। और सही में आपको लगता है कि प्रिया भाभी इस घर के लिए डेंजरस है, खतरनाक है? बोलिए भाई, नहीं ना? तो क्यों नहीं कर देते उन्हें माफ? प्लीज फॉरगिव हर भाई, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। कम ऑन भाई, प्लीज। अरे तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? नहीं कर पा रहा मैं माफ उसे। अब जो हो रहा है वो सही है, मेरे लिए, पीयू के लिए, इस घर के लिए, सबके लिए सही है। प्रिया ने खुद एक ऐसी गलती करी जिस वजह से वो और मैं साथ नहीं रह सकते। प्रिया दी और जीजू के बीच कितनी दूरियां आ गई, और ये शादी हो जाने के बाद तो वैसे भी दोनों के रास्ते अलग ही हो जाएंगे। जब भगवान ही इन्हें अलग कर रहे हैं तो मुझे गिल्टी नहीं फील करना चाहिए कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। शायद इन दोनों की किस्मत में अलग होना ही लिखा था। कितनी अजीब बात है। पहले मैं यही मेहंदी रुद्र के नाम की अपने हाथों में सजा दी थी, और आज ये मेहंदी मैं किसी और के लिए सजा रही हूँ। क्या आप अभी तक ट्रैफिक में ही फंसी हुई है? लेकिन आंटी, मुझे कल करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवानी है। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली अभी। हेलो, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, इतनी परेशान क्यों हो? रुद्र, वो मेहंदी लगाने वाली आंटी अभी भी ट्रैफिक में फंसी हुई है और वो नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं? मैंने सारी तैयारियां कर ली है, कल करवा चौथ भी है। देखिए, कोन्स भी बना लिए मैंने। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? आपको हंसी आ रही है? मुझको हंसी आ रही है? मुझको हंसी कैसे आ सकती है? लेकिन मुझको ना दिमाग में एक बहुत बढ़िया डिजाइन भी आ रहा है। डिजाइन? डिजाइन। आप मेहंदी लगाएंगे? मेहंदी मेरे लिए लगवाने वाली हो ना? हाँ। तो मैं ही मेहंदी लगाऊंगा। नॉट बैड रुद्र। थैंक यू। बस ये सब तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हैं आप? मेहंदी सुखानी भी तो होती है। सब कुछ कितना आसान था। अरे आइए आइए। नमस्ते शकुंतला जी। ये ना हमारी खानदानी और बहुत पुरानी और तजुर्बेकार मेहंदी आर्टिस्ट है, बहुत तजुर्बा है इन्हें। इन्हें बिठा आराम से। कौन लगवाएगा मेहंदी सबसे पहले? एक्सक्यूज मी। अरे वाह, तेरा हाथ तो बहुत नरम है। इन पे ना मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरा पति कितना तुझसे प्यार करता है। अरे नहीं नहीं, इसे नहीं लगनी है मेहंदी, ये दुल्हन नहीं है। ये तो हमारे यहाँ काम करती है।
दुल्हन तो बस अभी आती होगी। आप लीजिए ना, पानी लीजिए। बैठिए तो बैठिए। आंटी अच्छे से लगाइए ना, अगर मेहंदी खराब हो जाएगी तो मैं फोटो कैसे ले पाऊंगी। अच्छा अंजलि, तुम मेरी फोटोज यहाँ से लो ना प्लीज, ये बेटर एंगल मिलेगा। ओके श्योर। अरे तुम मेहंदी लगवा रही हो या फोटोशूट कर रही हो? आंटी प्लीज, ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं और मुझे अपने हर मोमेंट का एक अच्छा पिक्चर चाहिए। मेरा लहंगा, मेरा मेकअप सब इतना अच्छा है तो फोटो तो बनती है। नहीं बेटा, रहने दो, मेहंदी लगवा के कोई फायदा नहीं है, फिर तुम फोन तो नहीं चला पाओगी। ओह रोमा, ये सही कह रही है, पहले मेहंदी लगवा लो, बाद में जितनी मर्जी फोटो खिंचवा लो। दूल्हे राजा को भी तो मेहंदी लगती है। भाई कहाँ है दूल्हे राजा? रुद्र, रुद्र। ये प्रिया जरूर रुद्र के पास जाए। प्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? रुद्र के पास? You know what? Don't worry, तुम्हें उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ आ जाएगा। मैं काम करने जा रही हूँ। मेहंदी का घर है, फूलों की सजावट करनी है, गेस्ट लिस्ट कोऑर्डिनेट करनी है, रस्म की सारी तैयारियां भी करनी है, किचन से लेके हॉल तक का सारा काम मैनेज करना है। तो मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है, रुद्र से भी ज्यादा जरूरी। ज्यादा ही बोलती है। सच बोल दिया तो दिक्कत क्या है? मैं बता रही हूँ हक पे ये सुकन। अरे ये क्या हाल बना रखा है इसने? ये शादी के घर में ऐसे कौन सोता है? आंटी, मुझे तो ये डर है कि कहीं शादी के दिन भी ऐसे सोता ना रह जाए। चुप कर। ये क्या है, देखा तूने? अरे हाँ, ओह माय गॉड, ये रुद्र के हाथ पे पी। हाँ, जरूर उस प्रिया का काम है। आंटी मैं आपको बता रही हूँ प्रिया ने क्या। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? अभी के अभी यहाँ आओ। मैं बता रही हूँ प्रिया ने जानबूझ के। आंटी देखिए, उसने जानबूझ के ये सब किया है। क्या हुआ बुआ जी? देखिए, आप सब भी देखिए कि उस प्रिया ने क्या किया है। जानबूझकर उसने रुद्र के हाथ पर पी लिखा है। अपना नाम लिखा है। मेरी एंगेजमेंट तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए जानबूझकर ये सब कर रही है। क्या हुआ? हो, आप सब यहाँ पर ऐसे? ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया। तुमने ये जानबूझ के किया है ना। तुम नहीं चाहती कि रुद्र और मेरी शादी हो। तुम नहीं चाहती कि रुद्र और मैं एक हो, इसलिए तुमने ये सब किया ना। मैंने कुछ नहीं किया। हो, तो तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, तो ये क्या है? हाँ, और ये तुम्हारे हाथ पे जो मेहंदी लगी है, ये क्या मैंने लगाई है?
अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके हाथ पे ये मेहंदी का स्टेन कैसे आया? क्योंकि मैं पीहू का हाथ साफ कर रही थी, इसीलिए। शट अप! झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। You know what? It's okay. It's completely fine. क्योंकि क्या है ना, तुमने ये जो पी लिखा है उसे आर में बदलना बहुत आसान है। प्यार की राह मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार